सबसे पहले मैं अभय नारायण जी का स्वागत करूंगा। अभय नारायण जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार करप्शन को लेकर बीजेपी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी ने दो बातों पर जोर दिया, एक तो वादा खिलाफी और दूसरा करप्शन। क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी बंगाल भी गए थे जी, और जिस तरह दुर्ग में चीख चीख के कह रहे थे, वैसे जाके ममता जी के खिलाफ वहां चीख चीख के भ्रष्टाचार की बात करते थे। बंगाल में क्या हुआ? अमित शाह जी कर्नाटक भी गए थे, अमित शाह जी हिमाचल भी गए थे और अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पहली बार नहीं आए। जितनी बातें केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने आज कही, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में कही, चाणक्य बन के कही, वो सारी बातें झूठ का पुलिंदा है। आज उनको छत्तीसगढ़ में बताना चाहिए था कि 9 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। पिछले 18 के चुनाव में जहां 68 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, वहीं 11 में 9 सांसद भाजपा को दिए गए। नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 सांसद हैं। वो 9 सांसदों के बदले छत्तीसगढ़ जनता को अमित शाह ने क्या दिया? एक भी योजना का नाम बताएं, एक कोई बड़ी परियोजना का नाम बताएं, एक कोई नई रेल का नाम बता दे, एक नई कोई विमान सेवा का नाम बता दे, एक कोई नई स्वास्थ्य सेवा का नाम बता दे। वो काम उन्होंने नहीं किया। वो चीख चीख कर झूठ बोलते रहे। वृद्धा पेंशन, ये अरे एक भी शिकायत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास हो सरकार की योजनाओं के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी दे दे। अमित शाह नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में झूठ बोलना है, पूरे देश में झूठ बोलना है, चुनाव आए वहां चुनाव के समय पहुंच जाना है, वो काम अमित शाह ने किया। कांग्रेस अपने वादे पे अडिग है, कांग्रेस अपनी विकास कार्यों पे अडिग है और 15 साल के भ्रष्टाचार और 5 साल का विकास, ये तो 23 का मुद्दा रहेगा। इसके लिए चाणक्य की और किसी राष्ट्रीय नेता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो हम रमन सरकार के कारनामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि 15 साल जनता ने क्या भोगा था और 5 साल में हमने कैसे किसान न्याय योजना के तहत विकास किया, गोधन न्याय योजना के तहत विकास किया, गौठान बनाकर स्व सहायता समूहों को उसमें स्वावलंबी बनाने का काम किया, कैसे हम रीपा के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं, कैसे हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, कैसे आज हम बेरोजगारी भत्ता उन बेरोजगारों को दे रहे हैं जो रोजगार नहीं प्राप्त कर सके हैं। और मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत जल्द उनको रोजगार देंगे। तो ये तो भूपेश है तो भरोसा है, और कौन ऐसा सगा है जिसको रमन ने नहीं ठगा है? तो रमन के ठग पर और भूपेश के भरोसे पर ये चुनाव होगा और अमित शाह आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए। आज 22 तारीख था, मुख्यमंत्री जी ने कल बता दिया था कि आज सरोज दीदी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने आए और चले गए। जितना झूठ परोसना था परोस गए। मैं तो कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 9 सांसद देने के बदले छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने क्या दिया, छत्तीसगढ़ को अमित शाह ने क्या दिया, वो बता दे। आदि पुरुष की बात आज क्यों नहीं की? आज आदि पुरुष पे उनके विचार क्यों नहीं है उस सभा में? 70 साल की बात आ गई, राम के विरोध में हम रहते हैं बात आ गई। आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड बैन क्यों नहीं कर रहा है? अमित शाह क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? आज बजरंग दल और हिंदू महासभा के लोग अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के पास क्यों नहीं गए ज्ञापन देने? लेकिन एक अभय नारायण जी यहाँ पर उन्होंने कहा, देखिए वादा खिलाफी की, शराबबंदी को लेकर घर घर शराब बेच दी गई। तो लगातार कांग्रेस की जो कमजोर नस है, कमजोर कड़ी है, उसको लेकर के टारगेट कर रहे हैं वो। देखिए, शराबबंदी हमारी कमजोर नस नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने छाती ठोक के कहा कि हम नशे के खिलाफ हैं और हम शराबबंदी करेंगे। सरकार आने के बाद हमने जो 36 वादे किए थे, 32 से ऊपर वादे पूरे हो गए। जहां तक शराबबंदी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस बात कही है और आप लोगों के बीच में कही है, मीडिया के बीच में कही है कि हम नोटबंदी और जीएसटी की तरह इसको नहीं करेंगे। इसका परीक्षण हो रहा है। जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहां के परिणाम क्या है, वहां की हालात क्या है, वहां के परीक्षण करने के बाद और नशाबंदी के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। ये सामाजिक बुराई है, इसको हमको, अगर मैं नशे का आदी हूं तो नशा मुझको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है। नारायण जी, लेकिन वादा फिर आपने क्यों कर दिया था? ये तो खैर मैं आगे बात करूंगा आपसे। इस वक्त राम अवतार तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं। हम कर रहे हैं कि शराबबंदी हम करेंगे।
जी। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं चैनल पे बैठकर कि शराबबंदी कांग्रेस ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने तो। आप बीजेपी से पूछते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब आप नहीं बताएंगे कब शराबबंदी का प्रस्ताव लेकर आएंगे? जिस दिन छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ शराबबंदी के तैयार होगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता चाहती है शराब पीना, आप छत्तीसगढ़ की जनता को ये दुहाई दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता शराब छोड़ना नहीं चाहती? सर्वे कराया आपने, कोई किसी से बातचीत की? सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, नशाबंदी के लिए काम। तो आप सर्वे से पहले कैसे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता शराबबंदी नहीं चाहती? ये क्या कहना है सर आपका? मैंने कहा नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमने वादा किया है और छत्तीसगढ़ की जनता का वादा हम पूरा करेंगे। तारीख नहीं बता रहे ना सर आप, तारीख नहीं बता रहे हैं। अभी 5 साल पूरा होने में समय है। ठीक है, चुनाव से 1 आध महीने पहले पूरा कर लिया जाएगा, ये भी वादा पूरा होगा। चलिए।